बेताल की परीक्षा पार करने के बाद आरव को यह समझ आ चुका था कि मन ही असली असुर है। लेकिन ग्रंथ यहीं नहीं रुका। उसके अगले पन्ने पर उभरा, अमृत पाने वाला तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक वह मृत्यु के भय को जीत ना ले। यम का द्वार पार किए बिना कोई अमृत को नहीं छू सकता। आरव उज्जैन पहुंचता है, जहां काल भैरव का प्राचीन मंदिर है। लोग कहते हैं कि यहाँ आज भी भैरव देवता रात्रि में प्रकट होते हैं। आरव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा सोचता है, क्या मैं सच में मृत्यु का सामना कर पाऊंगा और मैं कैसे यमराज से मिल सकता हूँ। लेकिन आरव के लिए रास्ते ऐसे खुलते जा रहे थे जैसे ये उसके लिए ही बनाए गए हों। मध्य रात्रि का समय था। मंदिर के गर्भगृह में छिपा हुआ तहखाना खुलता है। अंदर जाते ही उसे अंधेरे में मध्यम सी दीप शिखा दिखाई देती है। वहां कुछ लोग काले वस्त्र पहने बैठे थे। उनके चेहरों पर शांति भी थी और रहस्य भी। एक वृद्ध साधक वहां धीरे धीरे बोलता है, स्वागत है आरव। मृत्यु का मार्ग ही अमृत का मार्ग है। क्या तुम तैयार हो समय के सामने खड़े होने के लिए? आरव हाँ में सर हिलाता है। तभी चारों ओर से एक स्वर गूंजता है, यम यम यम। तुरंत उसके सामने दृश्य बदलने लगता है। वह अपने आप को एक अंधेरी नदी के किनारे खड़ा पाता है। सामने नाव में एक आकृति, गहरे काले वस्त्र, तेज आंखें और हाथ में काल दंड। तभी एक स्वर आता है, मैं यम हूं। सबको मेरी ओर आना है। कोई अमृत मेरी सीमा के बाहर नहीं। जो मृत्यु को झूठा समझे वह अमृतत्व कभी नहीं पा सकता। आरव कांप उठता है, पर फिर भीतर से वही ओम का कंपन सुनाई देता है। वह समझता है मृत्यु कोई अंत नहीं, यह तो अगले चरण का द्वार है। यम उसकी ओर देख मुस्कुराते हैं। तूने पहचान लिया कि मृत्यु डरने की वस्तु नहीं बल्कि सत्य है। तू तो मुझसे डरा ही नहीं, और जो सत्य को स्वीकार करता है वही अमृत की ओर बढ़ता है। तभी ग्रंथ अपने आप चमक उठता है और उसमें लिखा आता है, तुमने यम का द्वार पार कर लिया है। अब असली अमृत प्राप्त करने के लिए आखिरी चरण नागलोक के द्वार पर पहुंचने का समय है। नागमणि ही वह कुंजी है जो तुझे असली अमृत तक ले जाएगी। आरव गहरी सांस लेकर यम को प्रणाम करता है। दृश्य अचानक धुंधला हो जाता है और आखिरी बार यम की गूंजती आवाज सुनाई देती है, याद रख, असुर भी इस राह पर है, लेकिन उनका मन कभी शुद्ध नहीं होगा। तुझे तेजी से आगे बढ़ना होगा।